वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद अजय सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन कहे जाने वाले टॉपिक टेंस के बारे में। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है फॉर्म ऑफ वर्ब आइडेंटिफाई करने का, एक क्वेश्चन आता है रीअरेंज करने का और 4 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के। तो आइए हम आज इंग्लिश ग्रामर के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस को समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंस? टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस हमें क्या बताता है? टेंस हमें बताता है कि कार्य कब हुआ। कब हुआ का मतलब क्या है कि पास्ट में हुआ, कि प्रेजेंट में अभी चल रहा है या फ्यूचर में होगा। मतलब क्या है कि टेंस ही हमें बताता है कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ, कि वर्तमान काल में चल रहा है या फ्यूचर मतलब भविष्य काल में होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। मतलब प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके पास्ट के और फ्यूचर के और इसी तरीके यहाँ पे देखिए सिंपल या इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए या सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए या सिंपल पास्ट कह लीजिए। इसी तरीके फ्यूचर इंडेफिनिट कह लीजिए या सिंपल फ्यूचर कह लीजिए। फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। इस तरीके से टोटल जो टेंसेज हो जाते हैं वो कितने हैं? 12। अब हम क्या करेंगे, एक एक टेंस को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जो डेली हैबिट में हम सेंटेंसेस यूज करते हैं वो मोस्टली किस टेंस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये सब क्या होता है? ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले देखिए क्या है कि टेंस को अगर हमको समझना है तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम समझ लें, उसके बाद टेंस में क्या होता है, हर टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है, बाकी सारा कुछ वही रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। देखिए यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का सेंस ये है कि कोई भी टेंस होगा उसका जो अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस होगा उसमें, यहां पे देख लेते हैं ये क्या है, अफर्मेटिव टाइप का स्ट्रक्चर। कैसा है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज है बीन। इसी तरीके पास्ट में और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। और मेन वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म भी अलग अलग टेंस में अलग, बस यही चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और मेन वर्ब चेंज होगा। बाकी अगर अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब बात करते हैं निगेटिव टाइप के सेंटेंस की। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट, इसमें भी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया निगेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव। इसमें क्या होता है, देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट नहीं दिया है तो यहाँ पे नॉट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और एंड में पंक्चुएशन मार्क क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद WH टाइप, WH टाइप के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, उसके तुरंत पहले WH लग जाएगा, बस क्या लग जाएगा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए WH का मतलब क्या है, यहाँ पे WH मतलब होता है W मीन्स क्या, यहाँ पे व्हाट, व्हाई, व्हेन, एक्सेट्रा। मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, WH। और H से क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब। तो हमने क्या समझा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड WH टाइप सेंटेंस। अब हमको ये समझना है कि जैसे ही यहां पे अब हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हमको ये समझना आसान होगा क्योंकि हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। अब बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद देखिए क्या होता है कि अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ये एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की SEIS फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वह क्रिकेट खेलती है, हिंदी में एक सेंटेंस लिखा होगा। अब हमको सबसे पहले पहचानना है कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह जो काम को कर रहा है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। तो कौन काम कर रहा है, वह, तो इसलिए वो क्या हो गया, सब्जेक्ट लिख देंगे सबसे पहले शी। उसके बाद वर्ब की SEIS फॉर्म, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब की SEIS फॉर्म किसके साथ लगती है और विदाउट SEIS फॉर्म किसके साथ लगती है। तो ये यहाँ पे देखेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, उनके साथ वर्ब की SEIS फॉर्म लगती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते कौन कौन से हैं, ही, शी, इट और किसी का भी नाम, ये अगर आएगा तो वर्ब की SEIS फॉर्म लगेगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, कैसे सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे, ये अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होंगे तो वहां पे वर्ब की SEIS फॉर्म नहीं यूज होगी, मतलब बिना SEIS के वर्ब की बेस फॉर्म कह लीजिए। कौन सी फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। यहाँ पे देखिए ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की SEIS फॉर्म। तो उसके बाद क्या है, वर्ब की SEIS फॉर्म। तो खेलना, वर्ब क्या है, वह क्या करती है, वो खेलती है। तो यहाँ पे
वर्ब क्या है? खेलना। प्लेज क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा? शी प्लेज क्रिकेट। अब इसी तरीके हम समझेंगे निगेटिव। निगेटिव टाइप के स्ट्रक्चर में ये तो था अफर्मेटिव, अब निगेटिव। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे मैं हॉकी नहीं खेलता हूं। मैं हॉकी नहीं खेलता हूं, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब ये देखना है कि ये आई किस टाइप का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये हमने देखा कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की बिना एस फॉर्म, मतलब कि वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। तो वर्ब क्या है? खेलना। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर इसका समझेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम सबसे पहले। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अभी हमने जब बेसिक फॉर्मूले, बेसिक स्ट्रक्चर समझा था, तो वहां पे क्या पढ़ा था? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब क्या ध्यान दीजिएगा, डू या डज। अब ये बात आती है कि डू किसके साथ यूज होता है और डज किसके साथ यूज होता है। यहाँ पे हम देख लेंगे डू यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट पीछे हमने देख रखा है, आई यू वी दे। और डज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? डज। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू प्लूरल, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा? डू। और यहाँ पे नॉट। फिर क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? खेलना। तो क्या हो जाएगा? प्ले। आई डू नॉट प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, नहीं हॉकी, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस क्या था? मैं हॉकी नहीं खेलता हूं। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले हॉकी। इसके बाद इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस। अब सबसे पहले इसका हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सबसे पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमने बता रखा है, क्या? डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फिर क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं क्रिकेट देखता हूं? इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या लगेगा? डू। डू। फिर यहाँ पे आई। फिर देखना क्या? वॉच। डू आई वॉच क्रिकेट। ये हो गया। क्या मैं क्रिकेट देखता हूं? डू आई वॉच क्रिकेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए WH टाइप का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। क्या दिया है? वह क्रिकेट क्यों खेलती है। वह क्रिकेट क्यों खेलती है। तो हमने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लग जाएगा? WH वर्ड। तो व्हाई डज शी प्ले क्रिकेट। अच्छा, मिस्टेक कहाँ पे होती है? जैसे क्वेश्चन पूछता है तो घुमा के पूछेगा। यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा डज शी प्लेज। क्या दिया रहेगा? डज शी प्लेज। लेकिन हमको ये पता है कि जब हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज हो जाता है तो वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, एस फॉर्म का यूज नहीं होता। तो यहीं पे ये
गलत हो गया, करेक्ट क्या है, डज शी प्ले। अब चलेंगे नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या दिखाता है कि अभी हो रहा काम, जो काम अभी हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्तमान में जो काम चल रहा है उस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं उसको हम किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस हमने देख लिए। अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप के सेंटेंसेस का एग्जांपल दिया हुआ है, एक अफर्मेटिव और दूसरा WH, बीच के दो मिसिंग है। तो बीच के दो हमको समझना कैसे है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। जैसे कह रहा है वह पढ़ रही है, ये हो गया अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस, तो हो गया शी इज रीडिंग। अगर यहीं पे होता कि वह नहीं पढ़ रही है तो क्या हो जाता, शी इज नॉट रीडिंग। सिंपल है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि हम सारा पूरा टेंस जो है क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद अगर यहीं पे कह रहा है वह क्या पढ़ रही है, यही सेंटेंस हो जाए क्या वह पढ़ रही है, तो क्या हो जाता है, इज शी रीडिंग। क्या हो जाता है, इज शी रीडिंग। अभी क्या है, वह क्या पढ़ रही है, तो क्या हो गया, व्हाट इज शी रीडिंग। समझ में आ रहा है। अब मिस्टेक कहां पे होती है, शी इज रीड ऐसे दे देगा, शी इज रीड, जबकि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी इज रीडिंग। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या, जो काम हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, जो काम हो चुका, काम हो चुका है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किसमें ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव टाइप का। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है वो अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखिए एक बात यहाँ पे हमको ध्यान देनी है कि हैज किसके साथ यूज होगा और हैव किसके साथ यूज होगा। तो वही चीज हमने बताया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। टेंस में कुछ भी नहीं है, बस आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH टाइप के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। दूसरी बात क्या होगा, हर टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। वैसे का वैसा अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा, बाकी सारा वैसा ही रहेगा। और WH टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के पहले WH आ जाता है, बस और कुछ नहीं। तो अब हमको बस यही ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। हमने देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ हैज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे के साथ हैव आएगा। तो यहाँ पे क्या कहा, उसने काम पूरा कर लिया है। क्या दे रहा है, उसने काम पूरा कर लिया। अब देखिए उसने के लिए कोई अलग से इसकी मीनिंग नहीं होती है। ही मीन्स ही, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो ही, और फेमिनिन जेंडर है तो शी। यहाँ देखिए उसने काम पूरा कर लिया है, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने क्या कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, सिंगुलर है हैज लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, क्या ऑब्जेक्ट क्या वर्क, उसने काम पूरा कर लिया, शी हैज फिनिश्ड वर्क। और अब इसी तरीके अगर यहाँ पे दिया होता उसने काम पूरा नहीं कर लिया है, शी हैज नॉट फिनिश्ड वर्क। यहाँ पे दिया होता क्या उसने काम पूरा कर लिया है तो क्या हो जाता है, हैज शी फिनिश्ड वर्क। यहाँ पे दिया है उसने काम क्यों पूरा कर लिया है, क्यों के लिए क्या आता है, वाई, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज शी फिनिश्ड वर्क। क्या हो जाएगा, उसने काम क्यों पूरा कर लिया है, पूरा किया है, वाई हैज शी फिनिश्ड वर्क। मिस्टेक कहाँ पे होती है, यहाँ पे कर दिया हैज के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म न लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, हैज फिनिश हो जाए कर देगा, लेकिन होता क्या है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, काम कुछ समय से चल रहा है। मतलब देखिए कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है, इसमें टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है, टाइम। ऐसा दिखाएगा कि यह काम कुछ समय से पहले से चल रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, मतलब हैज बीन हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर यहाँ पे क्या यूज होता है, सिंस या फॉर। क्या यूज होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो टाइम दिया होगा। अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि कहाँ पे सिंस का यूज होता है और कहाँ पे फॉर का यूज होता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि सिंस का यूज कहाँ पे होता है और फॉर का यूज कहाँ पे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर। तो फॉर का जो यूज होता है वो होता है कैलकुलेटेड टाइम के साथ। किसके साथ, कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड टाइम क्या है, कैलकुलेटेड टाइम मतलब जैसे दे रखा है 2 आवर्स, 3 मंथ्स, 5 वीक्स, ऐसे करके अगर दिया हुआ है, मतलब जहां पे हमको टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, ऑलरेडी ये दिया होगा कि 2 घंटे से, वह 2 घंटे से अपना काम कर रही है, वह 3 महीने से प्रैक्टिस कर रही है। ऐसा करके जब कैलकुलेटेड टाइम दिया होगा तो वहां पे हम फॉर यूज करेंगे। और जब टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, जब टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम क्या यूज कर देंगे, सिंस। व्हेन टाइम इज टू बी कैलकुलेटेड, जब टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, सिंस। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पे दिया होगा, मान लीजिए मॉर्निंग 2010, इवनिंग, ऐसे करके दिया होगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस। सीधी सी बात ये समझिए, जब टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो सिंस, और जब टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हो तो वहां पे हम फॉर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस को। इसमें क्या लिखा हुआ है, वह 2 घंटे से। अब देखिए 2 घंटे से, इस टाइम को हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या दिया है कि 2 घंटे से पढ़ रही है। अगर यही दिया होता कि 2 बजे से पढ़ रही है, अब 2 बजे से जब ये बात हो रही, मान लीजिए अभी बज रहा है 8:36, तो हम कहते हैं कि अभी तक में हमको क्या करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम को कि कितना टाइम हो गया 2 बजे से अब तक में। तो नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती तो सिंस का यूज करते। तो यह दिया है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, शी हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन लगेगा। ठीक है, स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, क्या लग गया, फॉर 2 आवर्स। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अब यही देखिए मिस्टेक क्या होती है कि फॉर 2 आवर्स की जगह लगा देता सिंस 2 आवर्स। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमको उनको करेक्ट करना होता है। सिंस 2 आवर्स ना हो के यहाँ पे क्या होगा, फॉर 2 आवर्स। अब यही देखिए जैसे निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जैसे दे दिया वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि शी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट बीन। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाता है। क्या कहाँ पे आ जाएगा, हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा। शी हैज नॉट बीन, यहाँ पे स्टडीइंग, बाकी सब वैसे ही फॉर 2 क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। मतलब ये जो है नॉट, हैज और बीन के बीच में आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब आ गया, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे हमने केवल 2 टाइप के सेंटेंस देखा। अगर यही कहता क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो क्या हो जाता, हैज शी बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। या दे देता कि वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही है, वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वाई हैज शी नॉट बीन, वाई हैज शी नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब बात करेंगे पास्ट में।
इस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस के सारे टेंसेस, चारों टेंसेस को, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे यूज होता है? जब पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है तो उसके लिए हम किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए इसमें भी केवल दो ही एक्सेप्शन है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इस तरीके हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एसईआईएस फॉर्म यूज हो रही थी। इसी तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब ना आएगी, क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस में, किसमें? अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब आती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की एसईआईएस फॉर्म आएगी और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी इसमें जैसे ही नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कहाँ नहीं यूज होगी? केवल और केवल अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल देखते हैं, क्या कहा? उसने क्रिकेट खेला। खेला पास्ट में, ये काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? शी प्लेड क्रिकेट। क्या हो जाएगा? शी प्लेड, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। ये क्या है? रेगुलर वर्ड्स है। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? जिनमें ईडी लगाने से, क्या लगाने से? ईडी लगाने से उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। ये क्या है? रेगुलर वर्ब्स। ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्या है? रेगुलर वर्ब्स। तो इरेगुलर वर्ब्स भी होती होंगी, इरेगुलर वर्ब्स। एक इरेगुलर वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं? जिनमें ईडी लगाने से उनके फॉर्म नहीं चेंज होते। जैसे बिल्कुल इजी हम समझेंगे, क्या? जैसे कह दिया गो, वेंट, गॉन। ये क्या है? इरेगुलर। रेगुलर नहीं है, ईडी लगाने से इनके फॉर्म नहीं चेंज हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब। जैसे ये हो गया गो, वेंट और गॉन, है ना? जैसे कम, केम और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कम। ये सब क्या है? इरेगुलर वर्ब। तो यहाँ पे शी प्लेड क्रिकेट। उसके बाद अब निगेटिव वाला तो ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे निगेटिव हम समझते हैं, इसका निगेटिव समझेंगे। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? डिड। इसमें ये एक अच्छी बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ क्या लगेगा? डिड ही लगेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे लिख दिया, हमने किताब नहीं पढ़ी। हमने किताब नहीं पढ़ी, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख ले, क्या देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड। अब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वैसे ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होने लगेगी। अभी अफर्मेटिव में हमने क्या देखा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी, लेकिन जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हुआ वैसे ही मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? हमने वी, हेल्पिंग वर्ब डिड, सभी के साथ डिड ही लगना है, कुछ सोचना ही नहीं। फिर अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड के बाद नॉट भी तो होगा, क्या होगा? नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट, फिर बुक। बात समझ में आ रही है? हमने किताब नहीं पढ़ी, वी डिड नॉट रीड अ बुक। इस तरीके से ये क्या है? निगेटिव टाइप के सेंटेंस। इसके बाद फिर अगर ये कह दिया, ये इसी में इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस क्या हो जाएगा?
क्या उसने क्रिकेट खेला, क्या उसने क्रिकेट खेला, तो सिर्फ यही होगा ना, डिड शी प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा, डिड शी प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट क्यों खेला। डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंस का अगर एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसने क्रिकेट क्यों खेला, व्हाई डिड शी प्ले क्रिकेट। मिस्टेक क्या होती है, डिड शी प्लेड कर देगा। देखिए हमने क्या बताया कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म हट जाएगी, क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, डिड शी प्ले, क्या हो जाएगा, डिड शी प्ले, ना कि डिड शी प्लेड। अब बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या, जो काम पास्ट में कंटिन्यूअस मोड में है और उसके कंप्लीट होने की कोई जानकारी नहीं मिलती, वहां पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर was या वर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिए हैं, एक was और एक वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। और एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि इसमें आई के साथ भी was का यूज करते हैं। आई को जबकि ग्रामेरियन ने प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा है, लेकिन इसमें क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ was का यूज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, क्या है, वह पढ़ रही थी, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो was, तो क्या हो जाएगा, was रीडिंग, क्या हो जाएगा, she was reading। अब अगर यहीं पे होता कि वह नहीं पढ़ रही थी तो क्या हो जाता, she was not reading, है ना, बिल्कुल सिंपल। इसीलिए हमने क्या शुरुआत में बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लिए थे, उससे हमें यहाँ पे समझने में आसानी हो रही। क्या, जैसे निगेटिव दे दिया तो क्या हो जाएगा, she was not reading। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस दे दे, क्या दे दे, कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, और ये क्वेश्चन मार्क, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। हमने क्या सीखा कि जो इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या सीखा है कि आई के साथ भी क्या यूज होता है, was, लिख दिए was, फिर आई, फिर निगेटिव है ना तो नॉट, was I not, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो प्लेइंग, क्या प्लेइंग, क्रिकेट, क्या हो जाएगा, was I not playing cricket। मिस्टेक कहाँ पे होती है, यहाँ पे दे देगा was के बाद रीड, जबकि होना क्या चाहिए, रीडिंग। अच्छा, इसी तरीके अगर यहाँ पे डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंस पूछे तो क्या पूछेगा, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, क्या मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, वाई, इसके पहले क्या लग जाएगा, वाई was I not playing cricket। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड, इसमें भी ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वाला झंझट नहीं है, सभी के साथ हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक एग्जांपल दिया, क्या उसने काम पूरा कर लिया था, उसने काम पूरा कर लिया था। तो यहीं से तो पता चलता है हिंदी में क्या है, सबसे बाद में जो वर्ब दी होती है उसी से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना यहाँ पे, तो पता चलता है कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट उसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, और ऑब्जेक्ट वर्क। तो क्या हो जाएगा, उसने काम पूरा कर लिया था, शी हैड फिनिश वर्क। अगर यहीं पे दिया होता उसने काम नहीं पूरा कर लिया था, तो क्या हो जाता, शी हैड नॉट फिनिश्ड वर्क। क्या उसने काम पूरा कर लिया था, हैड शी फिनिश्ड वर्क, क्या हो जाता, हैड शी फिनिश्ड वर्क। उसने काम पूरा क्यों कर लिया था, व्हाई हैड शी फिनिश्ड वर्क। यही तो, अब तो आप लोग सीख गए होंगे, बिल्कुल।
टेंस में कुछ भी नहीं है। फिर अब बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें आसानी ये है कि सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का यूज होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड बीन का यूज होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो टाइम दिया होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। हमने अभी प्रेजेंट में देखा था, तो वहां पे यही सेंटेंस अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो गया, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। तो क्या है, शी और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये टाइम क्या है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 2 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। यहीं अगर दिया होता, यहीं पे अगर मान लीजिए लिखा है वह सुबह से पढ़ रही थी, ठीक है। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी हैड स्टडीड सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जब ये बात बताई जा रही होगी तब सुबह से लेकर उस समय तक हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंस। अगर कैलकुलेटेड टाइम दिया होता तो क्या यूज हो जाता, फॉर। सिंस या फॉर में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जब टाइम कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया होगा वहां पे हम फॉर लगा देंगे। अगर टाइम को जरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी वहां हम चुपचाप सिंस लगा देंगे। यही सेंटेंस अगर हो जाए कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, शी हैड नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से पढ़ रही थी, इसको बनाते हैं, क्या वह सुबह से पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा, हैड शी स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही थी, वाई हैड शी नॉट बीन स्टडीइंग सिंस। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। हैड बीन है ना हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, शी हैड बीन, तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर में होने वाला काम जो होता है उसको हम किसमें देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, और विल के बाद, विल के अलावा शैल भी तो होता है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब बात आती है कि कहाँ पे विल यूज होगा, कहाँ पे शैल। तो देखिए, शैल का यूज सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होता है। किसके साथ, आई और वी के साथ। बाकी सभी के साथ विल का यूज होगा। शैल का यूज आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल का। जैसे वह स्कूल जाएगी तो शी विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल। अब यही होता वह स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हो जाता है, शी विल नॉट गो टू स्कूल। या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाता है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे दे दिया वह स्कूल कब जाएगी, यहाँ पे कहता क्या वह स्कूल जाएगी, क्या वह स्कूल जाएगी, तो क्या हो जाता है, विल शी गो टू स्कूल। यहाँ पे क्या है, वह स्कूल कब जाएगी, ये WH टाइप का है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH टाइप। तो यहाँ पे केवल 2 ही दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, अफर्मेटिव दे रखा है और WH टाइप दे रखा है। तो बाकी तो हम समझ ले रहे हैं, नेगेटिव लगाने के लिए क्या नॉट लगा देंगे, और यहाँ पे WH के पहले, WH के बाद जो इतना होता है ये इंटरोगेटिव का ही स्ट्रक्चर होता है। WH में केवल WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब के पहले लग जाते हैं। तो वह स्कूल कब जाएगी, क्या हो जाएगा, व्हेन विल शी गो टू स्कूल। अब देखिए मिस्टेक क्या हो जाती है कि विल के साथ SEIS फॉर्म का यूज कर देते हैं, जबकि फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। विल के साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, वर्ब की ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे वह पढ़ रही होगी, कहना है, जैसे किसी ने पूछा वह क्या कर रही होगी इस समय, तो आप आंसर आया वह पढ़ रही होगी, मतलब ये क्या है, फ्यूचर में। तो
शी विल बी रीडिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी या शैल बी। देखिए कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, वहां हर जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस वर्ड आएगा तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। इसी तरीके अगर परफेक्ट वर्ड आता है तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वह पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग। अगर यहाँ पे कहते हैं वह नहीं पढ़ रही होगी तो क्या होगा, शी विल नॉट बी। देखिए यहाँ पे अगर निगेटिव होता तो क्या हो जाता, शी विल नॉट बी रीडिंग। ये ध्यान देने वाली बात है क्या, जहां पे बी का फॉर्म आएगा और निगेटिव होगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद नॉट और फिर बी का यूज होता है। जैसे अभी हमने देखा था हैज हैव बीन में, तो वहां पे भी क्या हुआ था, हैज नॉट बीन। इसी तरीके यहाँ पे विल बी शैल बी है तो विल नॉट बी शैल नॉट बी का यूज होगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे पूछता अगर इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, विल शी बी रीडिंग। क्या हो जाएगा, विल शी बी रीडिंग। क्या वो पढ़ रही होगी, विल शी बी रीडिंग। और अगर WH टाइप का देखें, WH टाइप में क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि वह क्यों नहीं पढ़ रही होगी, क्या हो जाएगा, वाई विल शी नॉट बी रीडिंग। क्या हो जाएगा, वाई विल शी नॉट बी रीडिंग। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी हमने क्या कहा, जहां भी परफेक्ट आएगा वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो इसका अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल दिया है, वह काम पूरा कर चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव फिनिश्ड वर्क। नेगेटिव में अगर देखें यहाँ पे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड वर्क। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, विल शी हैव फिनिश्ड वर्क। और WH टाइप में क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा क्यों, तो वाई विल शी हैव फिनिश्ड। तो इस तरीके से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया। अब देखते हैं लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस है, जाहिर सी बात है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे। फिर क्या आएगा, सिंस या और आएगा। फिर एग्जाम्पल देखेंगे, क्या कर रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी। शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। अगर निगेटिव में देखें इसको, निगेटिव क्या बन जाएगा इसका, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा, शी विल have been studying। इसी तरीके इंटरोगेटिव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा विल और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल शी नॉट हैव बीन। अगर नॉट लगा है तो नॉट, नहीं तो सीधा विल शी हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। और
अगर WH में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, WH मतलब वाई, जैसे वाई हो गया, वाई विल शी नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हमने सारे टेंसेस को कंप्लीट किया, प्रेजेंट के सारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के और फ्यूचर के सभी टेंसेस को कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ से बात बनने वाली है नहीं, यहाँ से बात बनने वाली है नहीं, क्योंकि ये तो मान लीजिए बेसिक है, इससे आप ट्रांसलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन जो आज के टाइम में बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं वो एक अलग ही तरीके से पूछे जाने लगे, जो कि हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लेकर हाजिर होंगे और वहां पे एक एक करके हम जो आज के टाइम में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, वैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, और फिर आपको उसके अलावा टेंस कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस के ये क्वेश्चंस हैं 4 या 5 जो अभी हमने पढ़ा, बस उन्हीं से है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस तरीके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम क्वेश्चंस की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब पूरी तरीके से वहां पे सिर्फ क्वेश्चंस ही टैकल करेंगे, कुछ रूल्स होंगे, इसके अलावा एक तरफ से जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, शी डैश, और ये हेल्पिंग, ये क्या है, मेन वर्ब, ब्रैकेट में जो दिया है वर्ब, टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे एवरी डे का हमने क्या बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो डेली रूटीन की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो या यहाँ पे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एवरी डे आ गया, इसका मतलब वो डेली क्या करती है, जाती है। इसका मतलब ये किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज होता है। कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में, कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और प्लूरल सब्जेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यही देखा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म क्या आएगी, वर्ब की आएगी फॉर्म एस या ईएस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे डैश प्ले फुटबॉल नाउ, मतलब अभी ये क्या काम जो है चल रहा है, तो ये काम चल रहा है, इसका मतलब इसको किस टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, अब यहाँ पे प्ले है तो क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग, क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। इस तरीके से क्वेश्चन टैकल करना होता है। थर्ड क्या है, आई डैश फिनिश माई होमवर्क। फिनिश मतलब कि क्या कर चुका है, खत्म कर चुका है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव, क्या हो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड, क्या हो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। फोर्थ क्या है, ही डैश स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब जहां टाइम आ गया वहां हमको ये समझ लेना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और किस टाइप का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज बीन, और ये स्टडीइंग, क्या हो जाएगा, स्टडीइंग, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। लास्ट सेंटेंस है, शी डैश विजिट दिल्ली यस्टरडे। अब देखिए इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो वहां हमने क्या पढ़ा था, जो पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ समय भी दिया हो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी विजिटेड, क्या हो जाएगा, शी विजिटेड दिल्ली यस्टरडे। तो इस तरीके से हमने अभी ये समझ लीजिए कि ये टेंस का इंट्रोडक्शन है, लेकिन टेंस समझना यहीं से है, टेंस बेसिक यहीं से क्लियर होगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH टाइप के सेंटेंसेस में बांट के हमने पूरे सेंटेंस तरफ से हमने क्या किया, समझा, डिटेल में समझा, कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसको देखा। अब कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में केवल 2 ही क्लासेस होंगी टेंस की, कल हम इसका रिकैप एक बना लेंगे पूरा कि कौन से टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल पे जो आज के टाइम में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी तैयारी मजबूत हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।